पश्चिम बंगाल में पुष्पा के नाम से मशहूर टीएमसी नेता जहांगीर खान का फरारी प्लान फेल हो गया है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक नाटकीय घटनाक्रम में जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट से इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार थे। हमारी रिपोर्टर तनुश्री बोस के मुताबिक एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि जहांगीर पिछले 2 दिनों से नेपाल बॉर्डर के पास एक होटल में छुपे हुए थे। ये होटल उनके किसी परिचित का है। ट्रैकिंग से बचने के लिए जहांगीर ने अपने सारे फोन बंद कर दिए, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया था। लेकिन ये सब तामझाम ज्यादा देर तक काम नहीं आया। एसटीएफ को पता चला कि जहांगीर लगातार अपने घर वालों और कुछ खास करीबियों के संपर्क में थे। नंबर ट्रैक हुए, रास्ते नापे गए, सादे कपड़ों में टीमें तैनात हुई और आखिर में एक अंडरकवर टीम ने जहांगीर को पकड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के दौरान जहांगीर के पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल उन्हें कोलकाता वापस लाया जा रहा है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी रिपोर्टर तनुश्री को। पश्चिम बंगाल एसटीएफ को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां पे वो लोग फॉल्टा के जो पुष्पा है, टीएमसी के पुष्पा जाने माने जहांगीर खान को एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया। कहां से अरेस्ट किया है आज एसटीएफ ने उनको अरेस्ट किया है इंडो नेपाल बॉर्डर में पानी टंकी के वहां से। कहा जा रहा है एसटीएफ सूत्रों से कि पानी टंकी के वहां जहांगीर खान, उनके परिवार, उनके बच्चों के समेत 2 दिन एक होटल में छुपे हुए थे। ये होटल उनकी जानी पहचानी एक दोस्त की होटल है, जहां पे 2 दिन से वो थे। और उनका जो प्लान था वो था कि वो उनके परिवार समेत चले जाए नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में, जहां पे वो अपने परिवार के साथ बस जाएंगे। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल की एक स्कूल में उनके बच्चों की दाखिला भी हो गई थी। एसटीएफ सूत्रों ने आज कहा है कि उनको वापस लाया गया है और वो कोलकाता आज रात को पहुंचेंगे जहांगीर खान को लेके, और उसके बाद कल जहांगीर खान को ले जाया जाएगा डायमंड हार्बर, जहां पर उनकी पेशी होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहांगीर खान के खिलाफ 7 एफआईआर हुआ है और वो एफआईआर सब डायमंड हार्बर के वहां पर ही हुआ है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने जो रक्षा कवच दिया था जहांगीर खान को, वो 26 मई तक था। उसके बाद से कोई भी लोकल जहांगीर खान को और उनके परिवार को इलाके में नहीं देखा गया। आज जैसे ही खबर फैली कि जहांगीर खान अरेस्ट हो गए हैं, उस समय फॉल्टा में सेलिब्रेशंस हुआ, लोकल्स ने सेलिब्रेशंस किया। और देखा जाए तो बहुत सारे लोकल्स जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस और घर में भी घुस के तोड़फोड़ किए हैं। अब सवाल है कि जहांगीर खान फरार क्यों थे। दरअसल टीएमसी के पुष्पा पर फाल्टा थाने में 7 एफआईआर दर्ज हैं। रंगदारी, जमीन हड़पने और मर्डर के आरोप हैं। 2021 के चुनाव रिजल्ट के बाद हुई हिंसा में भी जहांगीर का नाम आया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में जहांगीर पर गड़बड़ी के आरोप लगे। फाल्टा के कुछ लोगों ने कहा कि जहांगीर के गुर्गों ने उन्हें वोट डालने से रोका। ईवीएम पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स वाले बटन पर टेप लगा दिया। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 29 अप्रैल को फाल्टा में वोटिंग हुई, गड़बड़ी के आरोप लगे, वोटिंग रद्द हुई, रीपोल का ऐलान हुआ। 18 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगात भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने जहांगीर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, लेकिन शर्त के साथ। कोर्ट ने साफ कहा कि राहत सिर्फ पुराने मामलों पर लागू होगी, जहांगीर को जांच में सहयोग करना होगा। 19 मई को रीपोलिंग से ठीक 48 घंटे पहले जहांगीर ने नाम वापस ले लिया और जो वजह बताई वो चौंकाने वाली थी। जहांगीर ने कहा, मेरा सपना था गोल्डन फाल्टा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री फाल्टा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैंने 21 मई को उपचुनाव से हटने का फैसला लिया है। यानी एक टीएमसी उम्मीदवार रीपोल के बीचों बीच बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हमारे मुख्यमंत्री कह रहा था। लेकिन देर से लिए इस फैसले के बावजूद ईवीएम पर जहांगीर का नाम और टीएमसी का सिंबल बना रहा। 21 मई को रीपोल हुआ, 24 मई को नतीजे आए। बीजेपी ने ये सीट 1,09,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीती। सीपीएम 40,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही और जहांगीर खान सिर्फ 7,783 वोट पा सके और चौथे नंबर पर रहे। इधर कोर्ट में भी खेल पलट गया। वेकेशन बेंच के जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने जहांगीर की अंतरिम राहत बढ़ाने की उनकी अर्जी ठुकरा दी। बेंच ने कहा, यह बेहद अन्यायपूर्ण होगा और सिर्फ पश्चिम बंगाल के बदले हुए राजनीतिक हालात की वजह से याचिकाकर्ता को अनुचित संरक्षण दिया जाए।
राहत खत्म होते ही जहांगीर फरार हो गए। रीपोल के बाद पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वो गायब थे। फोन बंद कर दिए, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और अब गिरफ्त में है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।